देखो मैं लास्ट क्लास का जल्दी से क्विक रिवीजन देता हूँ आपको, जो हमने किया था। रे 3 का है अपना, ये रहा। देखो भाई, रे 3 में हमने किया था ये लेंस मेकर वाला फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस वन और 1/r1 माइनस 1/r2 का फॉर्मूला था। और उसके बाद मैंने आपको नेचर बताया था कि भाई साहब कैसे मीडियम बदलने पे नेचर बदल जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन किए थे आपने लास्ट टाइम, राइट। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सबसे पहले हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड देन हम मूव करेंगे बच्चों प्रिज्म की तरफ, प्रिज्म की तरफ। ठीक है, आ जाओ, कॉपी पेन लेके रेडी रहना। ठीक है, रेस करेंगे, रेस। लेट्स सी हु विंस द रेस। हेलो एलिसबा, हेलो इसबा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज का। देखो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, अब कितनी लाइव क्लास और लगेगी, तो मैक्सिमम 2 लाइव क्लास, यानी कि इस वीक में आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर किसी भी बच्चे ने लाइव क्लासेस की ही नोटबुक अलग से बना रखी है, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल थिंग जो आप कर सकते हो। समझ रहे हो कि अगर जितनी भी लाइव क्लास में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसकी एक अलग से नोटबुक बना लेना, ताकि आप न्यूमेरिकल रिवाइज करने में आओ ना, तो इससे कर लेना भाई। ठीक है, और कहोगे तो मैं एक छोटा सा टेस्ट भी ले लूंगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। और बताओ, बस चीटिंग मत करना, चैट जीपीटी मत करा करो भाई। ऑनलाइन गूगल फॉर्म बना के एक टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट डिलीवर कर दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, सबको जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आप कर लेना आराम से। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मान लो इतने आपने लाइव क्लासेस ली, इतनी मेहनत करी, है ना, और उसके बाद उसको आपने रिवाइज नहीं करा, तो वो सारी मेहनत ना ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो जाता है। रिवीजन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपने सबसे पहले मिरर पे न्यूमेरिकल्स करे थे, मिरर फॉर्मूले पे, है ना। फिर दूसरा आपने स्नेल्स लॉ, बहुआ लॉ पे करे थे। फिर तीसरा आपने लेंस मेकर पे करा, लेंस मेकर और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, लेंस मेकर। और चौथी लाइव क्लास आज है बच्चों, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बहुत इजी पार्ट है, पहले मैं थ्योरी पार्ट समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल पाएंगे, मजा आएगा। देखो इसमें 2 टाइप के सवाल पूछते हैं। कितने टाइप के सवाल आते हैं? 2 टाइप के सवाल आते हैं। एलिसबा, पहले टाइप का सवाल है कि अगर बहुत थिन लेंसेज, पतले पतले लेंसेज को एक के आगे एक चिपका चिपका के रख दिया जाए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चिपका चिपका के रख दिया जाए, तो बताओ थिन लेंसेज है। अब मैंने बता भी रखा, फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तीनों का फोकल लेंथ f1 f2 f3 अलग अलग है। तीनों का पावर अलग है, p1 p2 और p3, और मैग्निफिकेशन भी तीनों का अलग है, m1 m2 और m3। मान लो कि ऐसा कोई कंडीशन है कि 3 मैंने दे रखा है, हो सकता है 2 भी हो आपके पास, हो सकता है 4 भी हो, ऐसा करके, है ना। तो जैसे 3 लेंसेज को कंबाइन कर दे, तो बताओ नेट फोकल लेंथ कितना होगा? तो 1 में एफ नेट से निकाला जाता है, ये याद है ना। नेट फोकल लेंथ निकाला जाता है बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करके। ये हो गया फोकल लेंथ निकालने का तरीका। फिर दूसरा तरीका आता है बच्चों पावर निकालने का। पावर कैसे निकालोगे? पावर तो सीधे सीधे 1/f जो है पावर होता है, आपको पता है, पता है ना, पता है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, एफ शुड बी इन मीटर। समझ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा है। तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो पी नेट है बच्चों, वो P1 प्लस में P2 प्लस में P3 है। नेट पावर को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है और नेट फोकल लेंथ को 1 करके जोड़ा जाता है, ऐसे करके, ये मान लो। ठीक है, तीसरा और लास्ट मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन जल्दी से बताओ, किसी को याद हो मैग्निफिकेशन कैसे जुड़ेगा? जल्दी बताओ, हाउ मैग्निफिकेशन कैसे जुड़ेगा? जल्दी बताओ। जय हिंद मृदुल, आई एम यस, ओके यस। मल्टीप्लाई करके, अधिवा ने बिल्कुल सही कहा, नैना ने भी सही कहा, खुनाल ने भी बिल्कुल सही कहा। मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो m1 इंटू में m2 इंटू में m3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा, ऐसे करके हम आंसर लिख सकते हैं, राइट। अब ये हो गया टाइप 1 में आते हैं बच्चों। ये किस में आते हैं? टाइप 1 में, पहला टाइप। टाइप 2 और एक एडिशनल टाइप बताऊंगा मैं आपको। पहले इसी पे बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ भाई। बिल्कुल बच्चों वाले न्यूमेरिकल दूंगा, लेट्स सी कि कैलकुलेशन कितनी फास्ट है आपकी। तो जो भी सीखो उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। क्लासेस में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, समझ। मान लो ऐसे करके मैंने आपको दे दिया 2 लेंसेज, सिर्फ 2 लेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फोकल लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड। अब 2 सवाल दे रहा हूं। पहला नेट फोकल लेंथ, दूसरा नेट पावर, पी नेट। जल्दी से 2 सवाल है आपके पास, पूरे 1 मिनट दूंगा मैं आपको, आप निकाल सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो जल्दी से। अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, हम चिंता नहीं करने का। फोकल लेंथ तो निकाल दोगे यार, 1/f करके जोड़ना है, जल्दी जल्दी। बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई मेथड।
अमान ने भी मैसेज कर दिया था मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। रानी ने भी मैसेज कर दिया था, ठीक है। मृदुल निकला आंसर, नैना का निकल गया, फोकल लेंथ 8 आ रहा है। अधिबा का 8 आ रहा है। दीप्ति 1 अपॉन में 8 आ रहा है, तो 1 अपॉन में 8 तो बच्चा एफ नेट आएगा ना। कुणाल का निकल गया 8, अमान का निकल गया 8। हाँ रेसिप्रोकल कर दो 8 आ जाएगा। रानी का भी आ गया, टीना का भी आ गया, वेरी गुड। आंसू का 8 आ गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। कोई इसका नेट पावर बता सकते तो बताओ। आई गॉट इट बच्चा, गॉट इट। पावर आया नैना का 50। नजमी नाम से जो आएंगे उनका 8। ये कौन है, इंस्पायरो 8, ठीक है। पावर 1 अपॉन में 8 होना चाहिए ना, अधिवा कह रही है, ठीक है। दीप्ति को 50 डायप्टर आ रहा है, आंसू को 50 डायप्टर आ रहा है, प्राची, अच्छा प्राची आप हो, अच्छा ठीक है। चलो भाई मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जिन बच्चों ने निकाल लिया वेरी गुड, अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, जिन बच्चों ने निकाल लिया वेरी गुड, सुनो अब कैसे करेंगे। बाकी जिनका नहीं निकला, फोकल लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों। 1 अपॉन में एफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में F1 प्लस में 1 अपॉन में F2। तो ऐसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। भाई अभी 2-3 महीने हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, समझ रहे हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, या फिर इतने अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हुई है जितने अच्छे से होनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पे लाइव क्लासेस में, जितनी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, उन सबके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो। बाद में रिवाइज भी करते रहो। जैसे आज अभी पढ़ा, कल कल का शेड्यूल ला लो, MWF में क्लास है, TTS में रिवीजन करूंगा, अपने फिक्स कर लो। MWF में तो सर चलो सर आएंगे, क्लास लेंगे लेंगे, सिंपल सी बात है। TTS में क्या करूंगी, जो सर ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, पहले दिन से, डे 1 से लेके डे फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक रिवाइज करूंगी बस। इतना काम भी कोई चला गया ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ उसको न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। आ जाओ। 1 अपॉन में एफ नेट इजकल टू बच्चों 1 अपॉन में एफ कितना है 10 प्लस में 1 अपॉन में 40, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं तो बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेता, इजीली सॉल्व हो जाता बच्चों। बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2 सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि 2 ही है, तो ये हो जाएगा 400, है ना। 40 इंटू में 10, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 400 और नीचे में हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0 गया, 8 × 5 = 40, 8 सेंटीमीटर आया एफ नेट। चलो ये तो आपने निकाल लिया, ये तो आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते थे बच्चों, है ना। इसके बाद भाई सर पावर कैसे निकालेंगे, पावर भी बहुत इजी है बच्चों। पावर इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन में F नेट होता है, F नेट वो भी किस में होना चाहिए, मीटर में। अधिबा समझे, मीटर में होना चाहिए, मीटर में। तो 1/8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁻2 लिख के, -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/8। 100/8 कितना होगा बताओ, 50/4 हो जाएगा। 50/4 कितना होगा बताओ, 25/2 हो जाएगा। 12.5 डायप्टर इज द नेट पावर। बताओ किसका सही निकला, बताओ मेरे को। 12/5 डायप्टर आएगा, बताओ। समझे कि नहीं समझे, समझे। ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1, टाइप 1 के क्वेश्चन के बाद बच्चों मूव करते हैं हम टाइप 2 की तरफ। रानी कह रही है हाँ मैंने आंसर दिया था, 1/8 था ना, 100/8 बोलना चाहिए था ना गोलू। आ जाओ। तो बच्चों ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन। मैं चाहूं एक और क्वेश्चन और दे ही दूं। लो एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल के बताओ। चलो भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाना, सब सब जल्दी जल्दी। 2 क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, ट्रिकी ट्रिकी सवाल दूंगा, मजा आएगा। ये तो क्वेश्चन आप आराम से कर देना चाहिए, अगर भाई ये भी नहीं कर पाए ना, 2 घुसे पड़ेंगे आपने, 2 घुसे। F1 मान लो 10 सेंटीमीटर है, F2 मान लो 20 सेंटीमीटर है, और F3 मान लो 30 सेंटीमीटर है। पहला सवाल बताओ एफ नेट कितना होगा, दूसरा सवाल बताओ पी नेट कितना होगा। जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया उसी तरीके से करना है। इस बार 3 दे दिया, बस 3। आंसू नेट से निकालो करो, ज्यादा बेहतर होगा बच्चा। वन अपॉन करके करोगे ना तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वहां पे। अब वैसे वहां से भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी बच्चे सॉल्व करें। तो पहले तो आप 100/10 करोगे, सेंटीमीटर में था ना, और फिर 100/40 करोगे, दोनों को जोड़ दो उतना ही आना चाहिए, 12.5 ही आएगा। ये भी, ये आएगा कितना 10, ये 1 0 कटा, आगे ना 2.5, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 12.5 ही आएगा बच्चा वैसे भी। पी नेट अगर आप P1 P2 करके निकाल रहे हो कोई,
तो भी 12.5 ही आएगा। नेट से निकालोगे तो जल्दी निकल जाएगा। समझ में आया सू? ठीक है बच्चा। मृदुल का आ रहा है 60/11। नेट फोकल लेंथ मृदुल ने निकाला सबसे पहले 60/11। 60/11 अमान ने निकाल दिया भाई। 5 निकाला है नैना ने, कुणाल ने 5.5 का है। 5.5 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेट पावर निकाल के बताओ भाई, पावर निकाल के बताओ। चलो फोकल लेंथ तो निकाल लिया आप सबने, पावर निकाल के बताओ। प्राची का भी निकल गया, अविनाश का 7.5, पावर 7.5 आ रहा है अविनाश। 55/3 बता रहा है मृदुल। इसके बाद एक ट्रिकी सवाल दूंगा, देखते कौन कौन कर पाता है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन भी मैं कर देता हूँ, ताकि जिन बच्चों से ना हुआ हो, कैलकुलेशन मिस्टेक फंस गई हो, वो देख ले। देखो सिंस इस बार 3 लेंस है, तो इसीलिए आप बटरफ्लाई मेथड यूज नहीं कर सकते हो। आपको 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1/f नेट बटरफ्लाई मेथड याद रखना सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल होता है। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम लेना पड़ेगा, 60 आएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2, ये 1/f नेट निकला। क्या बात है, वैसे मुर्दुल भी आंसर निकालने लग गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 60/5 और 11, 60/11 सेंटीमीटर इज द बिल्कुल सही आंसर। जिन बच्चों ने 5.5 बताया और 60/11 बताया, बिल्कुल सही बताया। और फिर पी नेट निकालने के लिए आंसू सीधे सीधे कर दो। मैं सब देखो, ये देख लिया करो, अगर ये सेंटीमीटर में है तो जो भी फोकल लेंथ हो उसको 100 से डिवाइड कर दिया करो। 100/60 और अपॉन में 11 करने की जगह में 11 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा फी नेट इजकल टू में एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, ये हो गया 11 इंटू में 10, 110, 110 अपॉन में 6, यानी कि ये हो जाएगा 55/3। 55/3 कितना होता है, 13 से 33 40 नहीं, 14 से 34 42 नहीं, 15 45 16 16 48 18 19 19 57 18 18 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा भाई। 18.3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 18.3 डायप्टर। अमान का आंसर सही है, 18.3, हाँ बिल्कुल सही। दिशा का भी आंसर सही है, प्राची का भी आंसर सही है, टीना का भी सही माना जाएगा। 18.18 ठीक ही माना जाएगा। 18.3 इज द करेक्ट आंसर। वैसे देखा, समझ में आया, समझ में आया, समझ रहे हो कैसे करते हैं सब।